गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो सेशन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन के क्रम में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमने काम किया। 2-3 वीडियो आपको पुनः मिलेंगे। हालांकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का जो चैप्टर आपका टॉपिक था, इसको मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपकी पुनरावृत्ति के लिए, आपके रिवीजन को देखते हुए कि कुछ और आपका ज्ञान परिपक्व हो, इसके लिए रिवीजन के तौर पर पुनः मैंने प्रयास करके आपको कुछ देने का, कुछ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें हम किन का अध्ययन करेंगे, किन टेंसेज का अध्ययन करेंगे, कौन से वाक्यों का अध्ययन करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो वो भी आप देख रहे हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ टेंसेज, ऐसा मानिए आप। अफर्मेटिव सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का जो कालों में, टेंसों में जो हम अध्ययन किए हैं, उन्हीं को हम यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का प्रयास करेंगे। चूंकि 4 चार्ट्स के माध्यम से, 4 चार्ट्स के माध्यम से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, उनको चार्ट के रूप में निर्मित करके मैंने आपको चारों चार्ट अवेलेबल कराए हैं। वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे, आप देखिएगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको समझ पाएंगे। और यदि हम उन चारों चार्टों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर लिया, हमने सीख लिया उसके विषय में, चाहे वो रटने के माध्यम से, वो पहले बातें रटी जाती हैं, जब कोई समझ में आए तो पहले रटिए, और रटने के बाद धीरे धीरे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो अपने आप बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टेंसेज अफर्मेटिव और नेगेटिव लेकर के चले हैं, 10 वाक्य मैंने यहाँ पर लिए हैं। इन 10 वाक्यों को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको काफी कुछ मदद मिलेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में। प्रोनाउन का बदलना किस प्रकार से होता है, इसके बाद टेंसों को किस प्रकार बदलते हैं, और भी बातें बहुत सारी हैं जो कि आपको उन वीडियोस के माध्यम से मिलेंगी। पहला वाक्य, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर माई डियर वंस। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो ये आपको भली भांति मालूम है कि सेड टू आता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। वो किसमें? टेंसेज वालों में। आगे की बात आगे करेंगे। सेड या सेड को नहीं बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। सेड टू यदि है तो उसको टोल्ड में बदल दीजिए आप ये। अब बाकी उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका पार्ट है उसको जोड़ दीजिए। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर आगे प्रोनाउन चेंज होंगे। और वाक्य भी हमारा जो होगा वो किसमें, जो वाक्य परिवर्तन के नियम बताए गए हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस किस में बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाएंगे नियमानुसार। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। पास्ट आपका परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलते हैं। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, इसको हमने बदला, तो ये हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। ये देखिए, सेड टू को हमने किस में बदला? टोल्ड में बदला। बाकी जो कहते हो ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका रखा हुआ है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ यू, यहां पर यू जो आपका है, ये है आपका सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। तो ये यहां से आपका उठ के यहां आएगा, हिज फ्रेंड्स में आएगा। और हिज फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ? दे। लेकिन यहां पर जो आपका ये है ना, तो इसके आधार पर ये है आपका, क्या है ये? ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना। तो ये हिज फ्रेंड्स, दे का देम होगा आपका। जैसे ये यू का यू, चूंकि यू इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में हो, चाहे मतलब सब्जेक्टिव केस में चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों में यू का यू ही होता है। तो यहां पर हमको दे न करके देम करना पड़ेगा। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ऑल ऑफ देम, यू को देम में चेंज किए। ठीक। आर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो आर को वर में बदलिए, क्योंकि देम के साथ ऑल ऑफ देम वर, बहुवचन के लिए वर का प्रयोग होता है।
और इसके बाद माई को हम किस में बदलेंगे, तो माई तो ये आपका आई फैमिली वाला है भाई, तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये यहां जाएगा आपका ही में जाएगा आपका, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीकी से पहले भी मैंने बताई हैं, यदि इनको ध्यान रखेंगे, इनकी चिंता यदि हम करेंगे तो नरेशन हमसे गलत नहीं होगा, अब बहुत बखूबी हम उसका परिपालन करेंगे और उसको बना लेंगे। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ऑल ऑफ देम वर ही को हिज में बदलेंगे, मतलब माई को हिज में बदल दिए और डियर वंस जो कहते रहेगा। क्लियर। सेकंड नंबर देखिए, He said, उसने कहा, the news has been splashed across TV screens. He said, उसने कहा, the news has been, अब ये has been कहाँ लगता है आप देख लीजिए, तो has been है तो आप had been बदल दीजिए, had been कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत है आपको, टेंस तो बदलना पड़ेगा भाई, हैज बीन वाला है तो हैड बीन में बदल जाएगा। तो ही सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे तो ही सेड दैट। अब बाकी ये द न्यूज हैज बीन है तो द न्यूज हैड बीन होगा। अब बाकी इधर आप जानते हैं कि परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्लस जो ऑलरेडी है आपको, तो नीचे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस प्लस ही आपका है। तो द न्यूज हैड बीन इस प्लस अक्रॉस टीवी स्क्रीन्स, बाकी इधर जो आपका शेष भाग है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हैं, स्पष्ट आपको दिख रहा है। ही सेड द न्यूज हैज बीन स्प्लस्ड अक्रॉस टीवी स्क्रीन्स, तो इसका जो हमने बदला नरेशन इनडायरेक्ट में, तो ही सेड दैट द न्यूज हैड बीन, हैज बीन को हमने हैड बीन में चेंज कर दिया, स्प्लस्ड अक्रॉस टीवी स्क्रीन्स। क्लियर। थर्ड नंबर देखिए, ही सेड सपना डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सपना डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपना समझने की कोशिश नहीं करती, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक है, डजंट बना हुआ है तो डिडंट में बदल दीजिए, सीधी सीधी बात, डजंट को डिडंट में बदलिए। ठीक, यहां लिखा है व्हाट्स, व्हाट्स का मतलब जानते हैं ना, व्हाट इज है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया, व्हाट इज तो व्हाट्स, तो इज को वाज में बदल देंगे, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। दैट का यहां प्रयोग करेंगे क्योंकि सेड टू तो है नहीं है, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सपना डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये आपका हो गया ही सेड दैट सपना डिडंट, डजंट को डिडंट में बदलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो का त्यों रहेगा, व्हाट इज तो व्हाट्स लिखा था तो इसको हमने व्हाट वाज, करेक्ट, गोइंग ऑन। नंबर फोर्थ, सी सेड टू हर सिस्टर स्टरडे, सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई को किस में बदलेंगे, ये देखिए आई है ना आपका, आई ये आपका फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सी बता रहा है तो आप सी में प्रयोग करेंगे, आई को सी में बदलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज वांट, इसका वांटेड आपको करना पड़ेगा, वांट वांटेड वांटेड, टू हैव अ पार्टी और टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। ये भी मैंने बताया कि एडजेक्टिव किस प्रकार बदलते हैं, समय सूचक शब्द किस प्रकार बदलते हैं और एडवर्ब किस प्रकार बदलते हैं। यही तो चार्ट मैंने दिया है आपको, चार्ट जो अवेलेबल कराया उसका यही केवल उद्देश्य था कि नरेशन के विषय में हमारी पकड़ मजबूत बन जाए। तो सी सेड टू हर सिस्टर एस्टरडे, सी टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, सी टोल्ड हर सिस्टर एस्टरडे, दैट लगेगा कनेक्टिव, आई को हमने सी में बदला, वांट को वांटेड किया तो सी वांटेड टू हैव अ पार्टी, सी वांटेड टू हैव अ पार्टी और टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे। ठीक ना। अगला है प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा आई हैव बीन टू मुंबई 2 years ago, मतलब क्या हुआ इसका कि मैं 2 साल पहले मुंबई जा चुकी हूं। हैव बीन लगा हुआ है, देख लीजिए, आई हैव बीन टू मुंबई, ठीक, 2 years ago, अगो माने पहले, मतलब मैं 2 साल पहले मुंबई जा चुकी हूं, तो आप हैव बीन है तो हैड बीन में बदल दीजिए। क्लियर। आई को किस में बदलेंगे, तो आई ये देख लीजिए, आई बदलेगा यहाँ ये सब्जेक्ट पार्ट में, सब्जेक्टिव पार्ट में, मतलब आई जो है वो आई के मतलब फर्स्ट पर्सन है आपका, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर, और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट प्रियंका है तो प्रियंका के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो प्रियंका सेड दैट, आई को सी में बदल दिए, हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर दिए, टू मुंबई 2 years ago को
अगो माने पहले, तो इसको आप बदलेंगे बिफोर या अर्लियर में। ये दोनों नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने दोनों आपको बताया है कि बिफोर भी कर सकते हैं, अर्लियर भी कर सकते हैं। प्रियंका सेड दैट शी हैड बीन टू मुंबई 2 years बिफोर और अर्लियर। अगला, ही सेड टू मी आई विल आस्क फॉर योर कार नेक्स्ट मंडे। उसने मुझसे कहा आई विल आस्क फॉर योर कार, मैं आपके कार के विषय में पूछूंगा अगले सोमवार को। मतलब उसको कार की जरूरत रही होगी तो उसने कहा कि मैं अगले सोमवार को आपकी कार के विषय में पूछूंगा और आपसे उसको लूंगा। ही सेड टू मी, तो सेड टू को टोल्ड में बदलिए, ही टोल्ड मी दैट कनेक्टिव लगाएंगे, आई को ही में बदलिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है तो ही में बदल गया। और विल जो है कंडीशनल वुड में बदलता है आपका, विल को वुड में बदलेंगे, मॉडल वर्ब है आपका। तो ही वुड आस्क फॉर, अब यहां पर देखिए योर कार, योर जो है आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के किसके, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। तो यहां पर मी लिखा है तो मी नहीं लिखेंगे, माई लिखेंगे। योर ये पॉजेसिव केस है आपका, ठीक है, तो यहां पर आपका इसका क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। तो ही टोल्ड मी, ये देखिए ही टोल्ड मी दैट शी वुड आस्क फॉर माई कार नेक्स्ट मंडे। बाकी इधर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ही सेड टू मी आई विल आस्क फॉर योर कार, ठीक ना, नेक्स्ट मंडे। ये आपका क्या है, डायरेक्ट नरेशन है आपका। इसको हमने बदल दिया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड आस्क फॉर माई कार नेक्स्ट मंडे। नंबर 7, मैनी सेड टू हिम, कईयों ने उससे कहा, मैनी में कई होता है ना, कई लोगों ने उससे कहा यू शुड लीव द जॉब नाउ, तुम्हें अब अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्लियर, शुड ए मॉडल वर्ब है आपका। शुड के साथ कोई भी मॉडल वर्ब, मैं कई बार बता चुका हूं वीडियोस में कि मॉडल वर्ब चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो चाहे सेकंड फॉर्म में हो, है ना, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। मैनी सेड टू हिम, कईयों ने उससे कहा यू शुड लीव द जॉब नाउ, तुम्हें अपनी जॉब, अब तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो मैनी टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, तो मैनी टोल्ड हिम कनेक्ट टू दैट लगाएंगे। यू को किस में बदलेंगे, सेकंड पर्सन है, यहां पर हिम लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव पार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के, तो हिम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, कर्ता के रूप में आएगा ना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। हिम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है आपका, तो उसको नहीं करेंगे अपन। मैनी टोल्ड हिम दैट, इसके बाद यहां पर यू को ही में बदले, शुड लीव द जॉब, और नाउ को देन में बदलेंगे बच्चों, ये आपको चार्ट में दे चुका हूं, बता चुका हूं मैं। मैनी टोल्ड हिम दैट ही शुड लीव द जॉब देन। 8 नंबर देखिए, डैड सेड टू पंकज, डैड ने पंकज से कहा, पिताजी ने, डैड यानी मैंने पिताजी ने पंकज से कहा आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, मैं तुम्हें क्या जेब खर्च नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, मैं तुम्हें जेब खर्च नहीं दूंगा। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, तो डैड टोल्ड पंकज, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, आई को किस में बदलेंगे, डैड में बदलेंगे, और डैड के लिए किस प्रोनाउन का, ही का प्रयोग होता है, मैंने पुरलिंग है ना, तो ही का प्रयोग होगा। तो डैड के लिए जब ही का प्रयोग होगा तो ही आ जाएगा आई की जगह में। विल को वुड में बदल देंगे, कंडीशनल बता चुका हूं आपको, ठीक। तो डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव, यू को हिम में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, पंकज है, ठीक है। अब पंकज के लिए ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, हिम हो जाएगा आपका। डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी। क्लियर, फिर से देख लीजिए, डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी। 9 नंबर देखिए, दे सेड टू अस, उन्होंने मुझसे हमसे कहा, दे सेड टू अस, वी का अस है होता है ना, तो उन्होंने हमसे कहा यू मस्ट डू इट योर सेल्व्स, है ना, तुम्हें इस काम को स्वयं करना चाहिए। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है। तुम्हें माने तुम लोगों को या तुम्हें इस काम को स्वयं करना चाहिए, अपने से करना चाहिए। तो दे टोल्ड अस, सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, दे टोल्ड अस दैट, यू को किस में बदलेंगे, यू को आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलेगा किस में, अस में, और अस किसका है, ये वी का होता है, तो वी का प्रयोग करेंगे। दे टोल्ड अस दैट वी
आप मस्ट लिखा है तो मस्ट ही लिखिए, या तो उसका विकल्प एक होता है हैड टू भी कर सकते हैं, दोनों में एक करेंगे। दे टोल्ड अस दैट वी, यू को बी में बदले, वी में मस्ट या हैड टू लिखेंगे, डू लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जब इस प्रकार की बात आती है तो इट को दैट में बदलते हैं, ये भी आपको नई चीज है, ध्यान रखेंगे कि इट आएगा यदि डायरेक्ट में तो उसको हम दैट में बदल देंगे। तो दे टोल्ड अस दैट वी मस्ट आर हैड टू डू दैट, और योर सेल्व्स को किस में बदलेंगे, तो ये आप तो सेकंड पर्सन है आपका, है ना, और यहां पर अस लिखा हुआ है, इसका अस यानी वी फैमिली है आपकी, और वी का आपका क्या होता है तो और सेल्व्स होता है, जैसे योर सेल्व्स हुआ तो उसी प्रकार और सेल्व्स होता है। तो क्या हुआ, दे टोल्ड अस दैट वी मस्ट अथवा हैड टू डू दैट और सेल्व्स। क्लियर, ठीक ना। और अंतिम में देखिए ये वाक्य है, ही सेड नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली। ये नेपोटिज्म क्या होता है, इसको भाई भतीजावाज कहते हैं, जो आज वर्तमान में राजनीति में क्या 101% चल रहा है, बल्कि और परसेंटेज बढ़ा दीजिए आप। अगर कोई भी किसी अच्छे पद पर पहुंच गया पॉलिटिशियन, तो फिर वो अपने पूरे परिवार को क्या क्या नहीं देगा और क्या क्या नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए, वही स्थिति है। तो ही सेड दैट, ये क्या कहलाएगा आपका, यथार्थ सत्य बात है। तो जब यथार्थता वाली बात होती है, कोई सार्वभौमिक सत्य की बात होती है, तो उसमें हम वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, टेंस में परिवर्तन नहीं करते, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे आप सुने होंगे, लिखते भी हैं, जैसे क्या, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा या ऐसा कहिए, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। शिक्षक ने कहा सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब इसमें आप क्या परिवर्तन करेंगे, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी नीति होती है, सद्गुण है हमारा, इनको परिवर्तन नहीं करते। तो ये जो यहाँ पर ये वाक्य मैंने 10वें नंबर में लिखा है, ही सेड, उसने कहा, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद इज प्रैक्टिस, एक प्रकार का अभ्यास है, गिविंग अनफेयर, अनफेयर का मतलब अनुचित ढंग से, एडवांटेज लाभ टू वंस फैमिली, मतलब किसी भी परिवार को, जिस परिवार से वो रिलेटेड है पॉलिटिशियन, अपने परिवार को हर प्रकार से क्या अनफेयर, अनुचित लाभ देने का एक प्रयास होता है। तो ही सेड नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली, इसको हम बदलेंगे, ही सेड कनेक्टिव दैट लगाएंगे और बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे सार्वभौमिक सत्य वाले में। नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली। क्लियर। तो ये बच्चों इस प्रकार से ये 10 वाक्य मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 जो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड थे, आपको अभ्यास करने की दृष्टि से मैंने यहाँ पर इनका निर्माण किया है, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। इनको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बल मिलेगा, आपको अपने अर्जित ज्ञान को और परिपक्व बनाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ हम समाप्त करते हैं। एक बार पुनः दिखा देता हूं आपको, नजदीक से देख लीजिए आप, ये देखिए, यहां से तो स्पष्ट दिख रहा है आपका, ये देखिए इधर से बहुत क्लियर दिख रहा है, ये देखिए फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर हुआ, थर्ड, इसके बाद फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इसके बाद 7, फिर 8, इसके बाद 9 और अंतिम में है ही सेड नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली। इसका भी नीचे आपका पूरा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रहा है आपको। इसको पॉज करके वीडियो को आप इनको अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये कहीं तो नहीं हिल रहा है, ये पूरा क्लियर दिख रहा है आपका। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।